में क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहाँ आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहाँ पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और प्रयागराज की महिमा जिन कार्यों के लिए जानी जा रही है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में, वह सब कुछ आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे देशी हो या विदेशी, जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। यानी मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम लोग स्नान कर सकें, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ही प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा। केवल सामान्य संतों और श्रद्धालुओं के लिए वो सुविधा थी। लेकिन जो भी आया, उन्होंने आपके माध्यम से जो बातें कही और खासतौर पर संतों और श्रद्धालुओं की उनकी आस्था को हम जान सकते थे। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे। आज आपने कुछ चैनल में उसको देखा भी होगा, किस प्रकार, क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत की मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे और माँ गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था। यह अभिभूत करने वाला है और यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, और यही एकता और अखंडता का संदेश महाकुंभ का संदेश है। उसी संदेश के साथ, इस बड़े आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। गंगा मैया के योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, ये महाकुंभ का एक सीधा संदेश है और संदेश ये है कि एकता से ही ये देश है और एकता से ही ये देश सुरक्षित भी है। वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं। हालांकि चूँकि वो महाकुंभ में है, इस दरमियान वो लगातार लोगों को महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और जो वहाँ पहुँच रहे श्रद्धालु और जिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो विदेशी, देशी जो तमाम लोग जो मिल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का भाव है उनके अंदर और किस तरह के भाव विभोर होकर महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और यहाँ तमाम विदेशी पर्यटक भी ऐसे हैं जो आ रहे हैं और जो सनातनी चीज़ों को समझ रहे हैं। वो देखिए, श्लोकों को समझ रहे हैं, संस्कृत में हो, हिंदी के श्लोकों को समझ रहे हैं और तमाम सारे दोहे और भजन के माध्यम से वो महिमा का मंडन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उपराष्ट्रपति का भी संगम दौरा होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। राष्ट्रपति भी संगम के दौरे पर आएंगे और उपराष्ट्रपति का भी दौरा रहेगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, राजनाथ सिंह इससे पहले कुंभ में वो जा चुके हैं, रक्षा मंत्री वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देखिए, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, ये सभी जरूर पहुंचेंगे महाकुंभ में, लेकिन उन तिथियों का भी जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि वो तारीख अभी नहीं बताई है, लेकिन ये तय है कि राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी दी है। उधर इस